Welcome to e-learning class of Sacred Hearts. Today in your accountancy lecture, this is lecture number 20. I am going to explain you some numericals of chapter 6, that is accounting equation. This is your lecture 20 of accountancy chapter 6 accounting equation. Today I am going to solve your question number 6 of accountancy chapter 6. See question beta. What will be the effect of the following on the accounting equation? Harish started business with cash. In my previous lecture, I have told you that when we are commencing any business with cash, then it means cash comes in and as well as capital also comes in. ये पूरा accounting equation is based on the equation that is assets is equals to liabilities plus capital. Balancing should be there, that assets is equals to liability plus capital. The value of asset should be equalized to the value of liability plus capital. So see the first equation, that is Harish started business with cash rupees 1,80,000. It means cash comes in assets and liability created in the form of capital. It means cash is equals to capital 1 lakh and 1 lakh. Now see the second point, purchase goods for cash rupees 60,000 and on credit rupees 30,000. Goods comes in, cash goes out, but कैश गोज आउट इन 60,000 ओनली और क्रेडिट पे उसको परचेज करा है 30,000 का. इट मीन्स क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए 30,000 के. टोटल गुड्स जो आपके काम परचेज हुए दैट इज़ ऑफ 90,000 और उसमें से कैश में परचेज हुए 60,000 के और क्रेडिट बेसिस पे परचेज हुए आपके 30,000 के. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 40,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 24,000. गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 24,000 है, उसको आपने जो है 40,000 में परचेज़ किया. इट मीन्स 40,000 माइनस 20, सेल प्राइस क्या हो गई 40,000 हो गई और कॉस्ट प्राइस क्या हो गई आपकी 24,000 हो गई. 40,000 में से 24,000 आप माइनस करेंगे तो 16,000 का प्रॉफिटेबिलिटी आ गई. प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल में ऐड होती है. जो गुड्स की अमाउंट आई है कैश में वो 40,000 के जो आपने गुड्स बेचे हैं कैश में, तो 40,000 के अमाउंट विल बी एडेड इन कैश और गुड्स में से 24,000 का स्टॉक में से माइनस होगा, क्योंकि गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 24,000 है, तो स्टॉक में से जो माइनस होगा वो 24,000 होगा बेटा, और जो आपके कैश में प्लस होगा वो 40,000 होगा एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है 16,000 की वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा. सो दैट इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, रेंट पेड रुपीज़ 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 2,000. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज़ अ लाइबिलिटी और इसका इफेक्ट कैपिटल पर होता है और लाइबिलिटी क्रिएट होती है. ठीक है, इसका इफेक्ट कैश पर नहीं होता है. रेंट पेड ये जनरल एक्सपेंसेस हैं, तो ये कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगा 5,000 और जो तुम्हारा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहा है वो लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की 2,000 की और वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. इट मीन्स कैश में से माइनस हो जाएगा 5,000. फ्रॉम कैपिटल यू आर डिडक्टिंग 7,000 एंड द लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज क्रिएटेड, it is of rupees 2,000. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 50,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 38,000. 38,000 का गुड्स को आपने सोल्ड करा है ऑन क्रेडिट. इट मीन्स क्रेडिट पे बेचा है तो इट इज़ नॉट इफेक्टिंग कैश, ये कैश को इफेक्ट नहीं कर रहा है. इट इज़ क्रिएटिंग डेटर और ये डेटर कितने का क्रिएट कर रहा है 50,000 का और गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 38,000. तो स्टॉक में से 38,000 माइनस हो जाएगा, डेटर्स में आपका 50,000 प्लस हो जाएगा एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी 12,000 आ रही है इट विल बी एडेड टू कैपिटल, सो दैट इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड. नाउ सैलरी पेड इन एडवांस रुपीज़ 3,000. सैलरी कितने की एडवांस पेड हो रही है 3,000. इट इज़ प्रीपेड इनकम. ये क्या है आपकी प्रीपेड इनकम है, तो आपकी एक एसेट क्रिएट हो गई प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 उसमें प्लस हो जाएगा और कैश में से ये माइनस होगा. इट विल नॉट इफेक्ट कैपिटल. सीधा सोल्यूशन बेटा, सी सोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया. फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. कैश से स्टार्ट करा तो 1,80,000 से कैश आ गया एंड 1,80,000 कैपिटल क्रिएट हो गई. इट मीन्स योर इक्वेशन इज 1,80,000 इज इक्वल्स टू 1,80,000. नाउ सी द सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000. गुड्स को परचेज करा कैश में 60,000, तो कैश में से आपकी कितनी अमाउंट माइनस हो गई 60,000 कैश में से माइनस हो गई और स्टॉक में क्योंकि आपने गुड्स को परचेज करा है 90,000 का गुड्स परचेज करा, इट मीन्स स्टॉक जो क्रिएट हो गया वो 90,000 का हो गया. कैश में जो परचेज करा 60,000 वो कैश में से माइनस हो गया और प्लस आपका जो है 30,000 कहाँ पे प्लस हो गया आपका, इट इज़ एडिंग टू द क्रेडिट. और वो किस में ऐड हो गया आपका, इट इज़ एडिंग. सी बेटा, तो आपकी जो न्यू इक्वेशन हो गई
दैट इज़ 1,20,000। 1,80,000 में से 60,000 का आपका जो गुड्स परचेज हुआ माइनस हो गया 1,20,000 प्लस आपका 90,000 का क्या क्रिएट हो गया, स्टॉक क्रिएट हो गया 90,000 का, और प्लस इज इक्वल्स टू आपकी 30,000 का क्रेडिटर्स आ गए क्योंकि गुड्स आपके 30,000 के क्रेडिट पे परचेज हुए हैं, और 1,80,000 इज कैपिटल। इट मीन्स 1,20,000 प्लस 90 2,10,000 इज इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस 30 2,10,000। इक्वेशन बैलेंस हो गई। नाउ सी द सी पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹24,000। मैंने अभी आपको बताया गुड्स को आपने बेचा 40,000 का, तो सेल प्राइस इज़ 40,000, तो कॉस्ट कैश में बेचा है तो कैश में प्लस हो जाएगी 40,000, और व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस 24,000 कॉस्ट प्राइस है, तो कैश में से 24,000 स्टॉक में से 24,000 माइनस हो जाएगा, एंड 40,000 माइनस 24,000 इट इज़ द प्रॉफिट है, और ये 16,000 का प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सो द इक्वेशन इज़ 1,60,000 प्लस 66,000 is equals to 30,000 plus 1,96,000. Is it clear, beta? Now see the D point. Rent paid ₹5,000 and rent outstanding ₹2,000. Rent paid for 5,000, it will be deducted from cash, और rent outstanding 2,000. 5,000 plus 2,000 दोनों 7,000 की अमाउंट आपकी कैपिटल में से माइनस होगी, और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 2,000 इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। 2,000 की लाइबिलिटी हो गई और कैपिटल में से 7,000 आपका माइनस हो गया। So the new equation is 1,55,000 plus 66,000 is equals to 30,000 plus 2,000 plus 1,89,000. Now see next point बेटा, sold goods on credit. क्रेडिट पे बेचा है आपने गुड्स को, इट्स कॉस्ट प्राइस इज़ 50,000, वो इट्स कॉस्ट प्राइस इज़ 38,000, और बेचा कितने में आपने उसको 50,000 में, तो 38,000 स्टॉक में से माइनस हो गया, 50,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए क्योंकि आपने क्रेडिट पर बेचा है, तो 50,000 माइनस 38,000 जो 12,000 का प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, इट इज़ एडेड इन कैपिटल। इज इट क्लियर बेटा? Now see new equation is 1,55,000 cash plus 28,000 stock plus 50,000 debtors is equals to 30,000 creditors plus 2,000 आपकी outstanding rent and 1,91,000 capital. Now see salary paid in advance. एडवांस सैलरी पेड हुई है 3,000, इट मीन्स इट इज़ इफेक्टिंग कैश, और एक एसेट क्रिएट हो जाएगी प्रीपेड सैलरी, तो 3,000 कैश में से माइनस हो गया एंड प्रीपेड सैलरी आपकी 3,000 कंटिन्यू हो गई। तो इट मीन्स आपका जो न्यू फाइनल इक्वेशन हो गई दैट इज़ 1,55,000 माइनस 3,000, कैश इज़ 1,52,000 प्लस स्टॉक इज़ 28,000 प्लस डेटर इज़ 50,000 प्लस 3,000 आपका सैलरी प्रीपेड सैलरी हो गई इज इक्वल्स टू 30,000 क्रेडिटर्स प्लस 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस 1,91,000 की कैपिटल हो गई। इट मीन्स आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, और एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट क्लास में आप उसको क्लियर करिएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपकी बुक्स के क्वेश्चन है बेटा, डू इट इन योर कॉपी, क्योंकि बुक्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। सी क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000 एंड गुड्स ₹25,000। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वॉट एवर इज़ कमिंग इन द बिजनेस, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल। वो किसका पार्ट होता है? आपका कैपिटल का पार्ट होता है। कभी कभी आपके ओनर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पूरा का पूरा कैश लाए, तो वो कैश और गुड्स के फॉर्म में लेकर आता है। तो गुड्स जो है आपका कैश कितना लेकर आए 75,000 और गुड्स इज ऑफ 25,000। इट मीन्स आपका ओपनिंग बैलेंस कैश 75,000 गुड्स 25,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल 1 लाख। इज इट क्लियर बेटा? पेड फॉर रेंट ₹2,000 जनरल एक्सपेंस है, कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस होगा। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹44,000। गुड्स को परचेज़ करा है 30,000 का और आपने क्रेडिट पे परचेज कैश में और 44,000 का क्रेडिट पर, तो कैश में आपका 30,000 माइनस हो जाएगा बिकॉज गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट, और 30,000 किस में आपका स्टॉक में ऐड हो जाएगा। एंड क्रेडिट पे परचेज करा है 44,000, इट मीन्स इट इज़ क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर में 44,000 आपका प्लस हो जाएगा। इट मीन्स टोटल स्टॉक कितने का आ गया आपका 44 प्लस 30,000 इट इज़ 74,000, और कैश में से जो क्रेडिटर क्रिएट हुआ इट इज़ ऑफ 44,000 और कैश में से जो माइनस हुआ वो 30,000 हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। सी बेटा ये यहाँ पे मैंने आपके सोल्यूशन इसका वो भी कर रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 50,000 प्लस प्रॉफिट कितना बोला उसमें 25%, तो 25% 50,000 का प्रॉफिट इज़ 12,500 और 62,500 का हो गया ये, माइनस इसमें कैश रिसीव्ड
एज 27,500, इट मीन्स डेटर्स कितने के क्रिएट हो गए आपके 35,000 के। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50,000 स्टॉक में से माइनस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी 12,500, इट विल बी एडेड टू कैपिटल, एंड देन कैश में जो रिसीव हुआ 27,500 ये कैश में प्लस हो जाएगा और डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे 35,000 के। सीधा सॉल्यूशन बेटा, ठीक है बेटा। नाउ सी परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज इज़ ड्राइंग, क्या है ये, ड्राइंग है, तो ये कैश एंड कैपिटल दोनों में से माइनस होगा। सी सीधा सोल्यूशन बेटा, सी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, इट मीन्स कैश इज ऑफ 75,000, स्टॉक इज ऑफ 25,000, इज इक्वल्स टू कैपिटल इज ऑफ 1 lakh, ठीक है। देन इक्वेशन इज 75,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 1 lakh। देन पेड रेंट रुपीज़ 2,000, इट मीन्स कैश में से 2,000 माइनस हो गया और कैपिटल में से भी 2,000 माइनस हो गया, तो न्यू इक्वेशन इज कैश इज 73,000 प्लस 25,000 स्टॉक इज इक्वल्स टू 98,000 की कैपिटल हो गई। देन बॉट गुड्स, आपने गुड्स परचेज करे हैं कैश में और क्रेडिट में, 44,000 के क्रेडिट में और 30,000 के कैश में, तो कैश में से 30,000 माइनस हो गया और लाइबिलिटी 44,000 क्रिएट हो गई, और 44,000 प्लस 30,000 74,000 का स्टॉक आपका क्रिएट हो गया। इज इट क्लियर बेटा? तो न्यू इक्वेशन इज 73,000 माइनस 30,000 43,000 जो आपकी कैश हो गई, 99,000 इज ऑफ स्टॉक, एंड देन 44,000 creditors and 98,000 capital. Now see goods costing rupees 50,000 sold at a profit of 12%। अभी बताया था आपको मैंने, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो ये 50,000 का जो है गुड्स कॉस्ट था, तो कॉस्ट प्राइस 50,000 स्टॉक में से माइनस हो गई, कैश में 27,500 रिसीव हुआ, वो कैश में प्लस कर दिया, डेटर्स क्रिएट हुए 35,000 के, और 35,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए, और जो प्रॉफिटेबिलिटी आई 12,500 एडेड टू कैपिटल। इट मीन्स न्यू इक्वेशन इज कैश 70,500, स्टॉक 40,000 and is equals to creditor 44,000 and capital 1,10,500. Is it clear beta? Now see purchase motorcycle for personal use, 20,000 की मोटरसाइकिल पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करी है आपने। तो ये बेटा यहाँ पे आपका 35,000 डेटर्स आपके 35,000 के, इसको नोट कर लीजिएगा इधर। इन दिस न्यू इक्वेशन जो आपका सेकंड लास्ट इक्वेशन है, इट इज़ 35,000 डेटर। देन परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ इट मीन्स इट इज़ ड्राइंग, कैश और कैपिटल दोनों में से 20,000 माइनस हो गई, तो इट इज़ 50,500 कैश प्लस 49,000 स्टॉक प्लस 35,000 डेटर्स। ये 35,000 ही बेटा यहाँ पे प्लस होंगे, उसको वहाँ ऐड कर लेना, एंड इज इक्वल्स टू 44,000 आपका लाइव क्रेडिटर्स हैं और 90,500 की कैपिटल हो गई। इज इट क्लियर बेटा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब आपकी जूम क्लास में व्हेनेवर वी सी जूम डाउट सेशन, तो उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। हैव अ नाइस डे बेटा, बी सिंसियर, बी सेफ, और स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।